वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं केआर स्टडी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी मल्हार का चैप्टर 8 सत्रिया और बिहू नृत्य। यहाँ पर हमें बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है भारत की। भारत जो है एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी हुई जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में अनोखी है। ऐसी संस्कृति किसी भी और देश में देखने के लिए नहीं मिलती है। भारत का हर एक स्थान, नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके सब कुछ इतने मोहक और इतने अलग हैं कि दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। इस पार्ट में हमें एक परिवार जो है वो एक दूसरे देश से भारत में आया है और उसकी कहानी यहाँ पर हमें बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो कहानी है वो एंजेला नाम की एक छोटी लड़की की है जो लंदन में रहती है। ठीक है, एंजेला का जो जीवन है वो लंदन में काफ़ी सामान्य है। उसका स्कूल उसके घर के पास है और वो अपने दोस्तों जेम्स और कीरा के साथ समय बिताने में खुश रहती है। ये तीनों बच्चे मिलकर कल्पनाओं की दुनिया में खो जाने वाले खेल खेलते हैं और उसके बाद एंजेला को उन कहानियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जिनमें ताजमहल, एफिल टावर, कोलोसियम जैसी जो जगह हैं उनकी यात्रा जिनमें शामिल होती है, यानी कि जिनमें ऐसी सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। वो अपनी माँ एलेजेंड्रा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं और लंदन की प्रतिष्ठित ब्रिटिश अकेडमी से मिली सहायता के साथ असम की नृत्य परंपराओं पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही हैं। तो उनकी जो माँ है वो एलेजेंड्रा, ठीक है, वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता है, यानी कि वो एक फ़िल्म बनाने जा रही हैं। और जो यहाँ पर हमारा असम का डांस है, ठीक है, असम का जो नृत्य है उसके ऊपर वो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती हैं। एक दिन अचानक एंजेला की माँ उसे बताती है कि असम की यात्रा पर, मतलब कि वो सब जो हैं असम की यात्रा पर जा रहे हैं। एंजेला इस खबर से चौंक जाती है क्योंकि ये यात्रा अचानक और जल्दी में तय की गई थी। एंजेला जो है और उसका जो परिवार है वो नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी पहुंचते हैं, जहां वे एक होटल में ठहरते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के बाद एंजेला को असम की खूबसूरती और वहां की जो संस्कृति है उसका अनुभव होता है। उसकी माँ उसे बताती है कि असम पूर्वोत्तर भारत का एक सुंदर राज्य है जो अपने वन्य जीवन, रेशम, चाय के बागानों और समृद्ध नृत्य परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ऐसी सब जानकारी जो उसकी माँ है वो उन्हें देती है। उसके बाद वो गांव जो है, वे लोग जो हैं गांव मलंग में बेहाग बिहू त्यौहार देखने जाते हैं। ठीक है, वहाँ पर असम में एक नए साल के आगमन और वसंत ऋतु का प्रतीक होता है। मतलब कि वो जो त्यौहार है वो नए साल के आगमन पर मनाया जाता है और वसंत ऋतु का प्रतीक है, यानी कि बसंत मौसम का। ये त्यौहार जो है मुख्यतः किसानों द्वारा मनाया जाता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। जब खेत जो है, जब बीज बोए जाते हैं, ठीक है, और जब धान रोपित किए जाते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये जो त्यौहार है वो 3 बार मनाया जाता है। गांव में पहुंचकर एंजेला को त्यौहार का जीवंत माहौल जो है वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है। वहाँ एक बड़े बरगद के नीचे मंच बनाया गया था जहाँ पुरुष और महिलाएं पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए और रंगीन कपड़े पहनकर नृत्य कर रहे होते हैं। उसके बाद एंजेला जो है उसको ये जो दृश्य है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक और जादुई लगता है। ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि मानो वो टाइम मशीन में बैठकर अतीत में पहुंच गई हो और वो नृत्य देखने में इतनी ज़्यादा खो जाती है और उसे लगता है कि वो भी इस नृत्य का हिस्सा बन पाती। एंजेला की जो माँ है एलेजेंड्रा, वो डॉक्यूमेंट्री के लिए तथ्यों को इकट्ठा करने में व्यस्त रहती है। इस दौरान एंजेला अपने नए दोस्त अनु के साथ समय बिताती है। अनु एक आसमी लड़की है जो रीना सेन नामक एक प्रसिद्ध लेखिका की बेटी होती है। उसके बाद यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो रीना सेन है और जो एलेजेंड्रा है वो दोनों लड़कियाँ जल्दी ही घुल मिल जाती हैं, एक दूसरे की भाषाएं, संस्कृति सीखने लगती हैं। अनु के खिलौने जैसे लकड़ी के तीर कमान, नारियल की जटा से बने हुए घर एंजेला के लिए बहुत ज़्यादा अनोखे होते हैं क्योंकि उसने कभी ऐसे खिलौने पहले नहीं देखे थे। ठीक है, तो उसे वो सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके बाद वो सभी उत्तर असम के एक मठ में जाते हैं जहाँ पर सत्रिय नृत्य का आयोजन किया जाता है। पहले ये नृत्य केवल मठों में एक पुरुष साधुओं द्वारा किया जाता था, लेकिन अब महिलाएं भी इसे करने लगी हैं। एंजेला और अनु इस नृत्य से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं वे खुद भी नृत्य करने की कोशिश करते हैं और इसके पात्रों की
नकल करते हैं। वो असम की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर विशेषकर बिहू और सत्रिया जो नृत्य है वो इससे इतनी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है कि वो लंदन लौटती है तो अपनी कक्षा में इन नृत्यों का प्रदर्शन करती है। ठीक है, उसने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग को भी बार बार देखा और उन पलों को वो याद करती है। उसे ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा भा जाती हैं। उसकी जो माँ है वो उन्हें बताती है कि एंजेला की इस गहरी रुचि को वो समझती है और उसके लिए एक विशेष योजना बनाती है। ठीक है, ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक यात्रा और एक नई संस्कृति का अनुभव एक बच्चे के मन में और जीवन में स्थायी छाप छोड़ देता है। और असम की जो यात्रा है वो एंजेला के लिए केवल एक छुट्टी नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उसे एक नई दुनिया से परिचित कराया, जिसमें उसने नृत्य, संगीत और जो हमारी संस्कृति है उसके माध्यम से जीवन को समझा और महसूस किया।